मैं काम करता हूँ और फ़ायदा होता है मेरे सीनियर अपलाइन को। सारा मेहनत मैं करता हूँ और जो ऊपर वाले हैं उनको लाभ हो जाता है। दिन रात फील्ड में मैं लगा होता हूँ और बाकी मेरे जो ऊपर अपलाइन है, सीनियर हैं, इनको फ्री में बिजनेस मिल जाता है। सारा मेहनत मैं करता हूँ, फ़ायदा उनको होता है। ये जो प्रश्न है, ये जो बात है, ये मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ये मेरे दिमाग में भी चलता था। मुझे भी लगता था कि सारा मेहनत मैं करता हूँ, सारा प्लानिंग मैं करता हूँ, सारा वॉल्यूम, सारा कुछ मैं सबसे डेप्थ में हूँ और मेरे कारण। और धीरे 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 ये इतना विश्वास कहें या गलतफहमी कहें, ये इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि मेरे कारण ही सब कुछ चल रहा है। मैं अगर नहीं रहूँगा तो ये पृथ्वी मतलब घूमना बंद कर देगी। मैंने ही धरती को संभाल के रखा है। ये धीरे धीरे अगर मैं नहीं रहा तो सब मतलब प्रलय आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। मगर हकीकत क्या है, ये कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्लियर होता है। अब हकीकत तो ये है, सच्चाई तो ये है कि इस पूरी सृष्टि में हम नहीं रहेंगे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारा वजूद कितना है, इतना बड़ा ब्रह्मांड में हम इतू सा व्यक्ति, हमारा क्या, कुछ भी नहीं। हमारे बिना भी सब कुछ चले आ रहा था और हमारे बाद भी चलेगा। मगर फिर भी ये मन में जो बात आता है कि मैं काम करता हूँ और मेरे कारण बाकी लोग संपन्न हो जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, तो ये मन में तो जो बात है, तो इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर बहुत सारे लोग इसी बात को लेके अपना परफॉर्मेंस को बंद कर देते हैं कि भाई मैं तो बस मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है कि मैं काम करता हूँ, बाकी लोग को फ़ायदा होता है। आज प्रयास करते हैं इस प्रश्न का उत्तर निकालने का। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है कि कुछ टाइम के लिए हम आरसीएम को बाजू कर देते हैं। हम आरसीएम की बात नहीं करते। हम आरसीएम के अलावा, आरसीएम के सिवाय भी तो ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम आरसीएम नहीं कर रहे हैं तो ऊपर भी साबुन से नहाएंगे, और साबुन से जब नहाएंगे तो साबुन जहाँ से खरीद रहे हैं, जिस ब्रांड का साबुन खरीद रहे हैं, उस व्यापारी को तो फ़ायदा होता है। तो क्या करें? नहाना बंद। हम आरसीएम नहीं करते तो भी पेस्ट करेंगे, पेस्ट मार्केट से खरीदेंगे, जहाँ से खरीदेंगे उनको भी तो फ़ायदा होगा। हम कृषि करते हैं तो कृषि केंद्र से दवाइयाँ खरीदते हैं तो कृषि केंद्र वाले को फ़ायदा हो रहा है। हमारे घर के लिए कपड़े लेके आ रहे हैं तो उनको फ़ायदा हो रहा है। हम मेडिसिन लेके आ रहे हैं तो फिर मेडिकल शॉप वाले को फ़ायदा हो रहा है। हम ऐसा कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जाके मार्केट में हम प्रोडक्ट तो परचेस कर ही रहे हैं, और जहाँ से हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उस दुकान वाले को फ़ायदा हो ही रहे, उस ब्रांड को, उस कंपनी को तो फ़ायदा हो ही रहे। तो अगर मेरे कारण किसी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा विचार है, तब तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल से ब्रश करना भी बंद, साबुन से नहाना भी बंद, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे कारण दूसरों को फ़ायदा हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा सा सोचें कि मानव तो आपस में जुड़ा हुआ है, समाज में पेट से जुड़ा हुआ है। हम अपना जीवन जी रहे हैं तो औरों का कल्याण हो रहा है। हम बीमार पड़ रहे हैं, इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर जी रहा है, तो क्या हम बोले कि अब बीमार पड़ गए, हम इलाज ही नहीं कराएंगे? डॉक्टर को हमारे से फ़ायदा होता है। तो ये तो आपस में सब ऐसा कनेक्टेड है, व्यक्ति समाज में ऐसा ही बना हुआ है। मगर हम डायरेक्ट सेलिंग में एकदम ज़्यादा सोच देते हैं कि मेरे कारण सीनियर को फ़ायदा हो रहा है, मेरे कारण अपलाइन को फ़ायदा हो रहा है, मेरे जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो बात यहाँ पर ये है कि ओपन मार्केट में हम हर दिन कोई न कोई दुकान से, नई नई शॉप से कुछ न कुछ परचेस करते रहते हैं। कई सारे लोगों को हमसे फ़ायदा होता है, कई सारे अनजान लोगों को हमसे फ़ायदा होता है और होएगा ही। तो अनजान लोगों को हमसे फ़ायदा होता है, उनका हमारे जीवन के निर्माण में कोई योगदान है क्या? क्या वो हमारे जीवन के निर्माण में, हमारे करियर की बिल्डिंग में, हमारे आर्थिक रूप से मजबूत होने में, क्या उनका कोई योगदान हो सकता है क्या? डायरेक्टली नहीं हो सकता, वो हमको जानते ही नहीं। हाँ, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, बस वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर आरसीएम में जब हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, वो हमारे लिए जान लगा देते हैं कि हम एक अचीवर बने।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से सभी लोगों का, इवन जो लोग आपके हमारे टीम में नहीं होते, जो क्रॉस लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक्चुअल में हेल्पलाइन होते हैं, सबका योगदान होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो माहौल बनाते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पर का एक शानदार प्रोग्राम होता है, वहाँ पर की टर्नओवर होती है, वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे लिए एक माहौल बनता है और उस माहौल से हम सफल होते हैं। तो हर किसी का योगदान होता है। तो जिनका हमारी कामयाबी में योगदान है किसी भी तरीके से, और हम उनके साथ ही लड़ने लगते हैं कि मेरे कारण उनको फ़ायदा है, जबकि ओपन मार्केट में हम न जाने जिनका हम जानते भी नहीं, जो हमको जानता भी नहीं है, उनको न जाने कब से हम फ़ायदा देते आ रहे हैं, न जाने कब से, और उनका हमारे ज़िंदगी के निर्माण में कोई योगदान नहीं। तो वहाँ पर अगर किसी को लाभ होता है तो हमें तकलीफ़ नहीं होती, और जिनको हम जानते हैं उनको अगर कोई फ़ायदा होता है तो हमको तकलीफ़ होती है। जबकि जिनको फ़ायदा हो रहा है ऐसा हम मानते हैं, वो हमारे जीवन के निर्माण में उनका पूरा पूरा योगदान होता है। उनकी वजह से हम आगे जाके बड़े अचीवर बनते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा गहराई में जाके विचार करने का है। हमारे कारण किसी को फ़ायदा होता है ये कोई मुद्दा नहीं है, और थोड़ा सीनियर हम बनते हैं, थोड़ी हमारी टीम बनती है, तो हमारी भी टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, और उनके भी परफॉर्मेंस से, उनके बिज़नेस से हमें भी तो फ़ायदा होता है। तो मेरे कारण किसी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, सबके कारण मेरे को ही फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो एक ये जो मन में जो बात रहती है उसे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन का अगर हमको पहचान मिल गया, हम उसे जान गए, तो उसका इलाज कर देना चाहिए, अदरवाइज़ वो गंभीर नासूर बन जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल खुल के आप अपने अपलाइन सीनियर से बात कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस से कि ऐसे कुछ वायरस जो मैं खुद अपने फील्ड में महसूस किया हूँ उसे मैं दूर करूँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ें हमें रोके ना। और वैसे भी बोला जाता है कि ये मत देखो कि देश ने आपको क्या दिया, ये देखिए कि आपने देश को क्या दिया। सो मुझे ये दे दे, मुझे यहाँ से मिल जाए, मुझे वहाँ से मिल जाए, इससे बेहतर है कि मेरे कारण किसी को मिल जाए। मांगने वाले तो भीड़ में है, अगर देने वाला कुदरत हमें बना देता है तो ये तो वरदान है। सो ऑलवेज़ बी हैप्पी, और ये डाउट बिल्कुल मन से निकाल दें कि अपलाइन को मेरी वजह से कुछ जाता है, मगर जितना जाता है उनसे ज़्यादा वहाँ से आता है। उनका लगातार मार्गदर्शन मिलता है, वो बहुत वैल्यूएबल है। उनका एक्सपीरियंस, वो कई जगह घूम घूम के अपना अनुभव प्राप्त किए हैं, वो आपको फ्री में देते हैं, ऐसे फ़ोन से दे देते हैं। तो इतना कुछ का कीमत अगर आप जोड़ते हैं तो फिर हमारा क्या योगदान है? हमारी अपलाइन से जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। सो हमें कृतज्ञ होना है अपने अपलाइन के प्रति, और मन में अगर कहीं भी ऐसा डाउट होता है तो उसे क्लियर करना है, क्योंकि हम यहाँ पर दे नहीं रहे हैं, हम बहुत कुछ ले रहे हैं। सो ऑलवेज़ बी हैप्पी, और इस तरह का किसी भी प्रकार के वायरस आपको न रोके, उन्हें दूर करते जाना। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है, एक भावनात्मक वैचारिक प्रॉब्लम है। इस वैचारिक प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन का मैंने प्रयास किया। आप और बेहतर विचार रख सकते हैं, अपने विचार को बड़ा कर सकते हैं, कलेजा बड़ा कर सकते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।